मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर के 550-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था। अब तो श्रीनगर शहर में मार रहे हैं लोगों को और गरीब लोगों को मार रहे हैं। इसका विश्लेषण नहीं कर सकता, पर ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत तकलीफदेह बात है। मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर के 50-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था। अब तो आतंकी श्रीनगर शहर में लोगों को मार रहे हैं और गरीब लोगों को मार रहे हैं। ये वाकई दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। ये कहना है हाल में मेघालय के राज्यपाल और मेघालय और गोवा से पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का। दरअसल गैर कश्मीरियों की जो टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीर में इस वक्त, उससे पूरे देश में हंगामा है। वैसे तो राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, लेकिन सत्यपाल मलिक की जड़ें बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और वो अगर सवाल उठा रहे हैं तो एक बड़ा एग्जाम्पल है। वहीं अब जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि मैं आम लोगों पर आतंकी हमलों की निंदा करता हूं। हमारे सुरक्षा बल टेररिस्ट को जरूर सही जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर सरकार दुख के वक्त मारे गए लोगों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार से सवाल कर रही है कि आखिर कश्मीर में हो क्या रहा है। जो आपने बातें की थी उसके हिसाब से कश्मीर में चीजें उलट जा रही हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ये चिंता की बात है। हमें बुरा लगता है जब हमारे सैनिक निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार बताए कि इस पर उनका क्या रुख है, क्योंकि उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली सवाल यही बनता है कि 5 अगस्त 2019 को, आज से 2 साल पहले, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह की बातें की जा रही थी, अब वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही हैं। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करते हुए आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन उसके बाद भी इलाके में चरमपंथियों की हत्या बढ़ी है, यानी कि सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच जो एनकाउंटर्स हैं, मुठभेड़ हैं, उनके नंबर्स बढ़े हैं। अब आप डाटा से समझिए कि कैसे 2019 से पहले जो नंबर्स थे या 2019 के जो नंबर्स थे वो 2020 में आके बढ़ गए। पीटीआई की एक रिपोर्ट की माने तो साल 2020 में 203 चरमपंथी जम्मू कश्मीर में मारे गए। इनमें से 166 लोकल चरमपंथी थे, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में ही चरमपंथ की तरफ चले गए वो ज़्यादा रहे। जबकि 2019 में 152 चरमपंथी मारे जाने का डाटा है, जिनमें से 120 लोकल चरमपंथी थे, यानी कि जो कश्मीरी थे जो चरमपंथ की तरफ चले गए वो थे, या आतंकी संगठनों की तरफ जुड़ गए वो लोग थे। यानी कि 2019 की अपेक्षा 2020 में चरमपंथ की जो घटनाएं हैं, यानी कि जो हिंसा की घटनाएं हैं, वो कश्मीर में बढ़ी हैं। अगर इस साल की बात करें तो 2021 में 17 अक्टूबर तक का डाटा देखें तो 107 किलिंग्स अब तक हो चुकी हैं। लेकिन अब बीते 1 महीने में आतंकियों ने रिटेलिएशन ज़्यादा तेज कर दिया और टारगेट किलिंग्स करना शुरू कर दिया है। अब तक चरमपंथियों ने 30 आम आदमियों की जान ले ली है इस साल ही। वहीं 34 जवान शहीद हुए हैं। इसके साथ एक ये भी डाटा है कि 153 आतंकियों ने आर्मी के सामने सरेंडर किया है। लेकिन मोटी बात ये है कि आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद जिस तरह की सिचुएशन बनने की बात हुई थी कि आतंकवाद कम हो जाएगा, उसकी कमर टूट जाएगी, ऐसा अभी तो नहीं दिख रहा है फिलहाल में। एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की ये साजिश है। वहीं टारगेट किलिंग्स की जिम्मेवारी कई बार खुले तौर पर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर यानी कि ULF-JK ले रहा है। ये एक बड़ी बात है कि एक तरफ एक्सपर्ट्स की जो बात आ रही है उसमें ISI की साजिश की बात आ रही है, दूसरी तरफ ULF-JK इसकी जिम्मेवारी ले रहा है। कई टारगेट किलिंग्स की उन्होंने जिम्मेवारी ली है, लेकिन जो स्थिति है वो याद दिला रही है कि 30 साल पहले जो स्थिति कश्मीर में बनी थी, कश्मीरी पंडितों को वहाँ से विस्थापित किया था, उनको भगा दिया था, वैसी ही स्थिति अब ना बने, इसके लिए सरकार को तेज़ी से काम करना होगा। 30 साल पहले की अगर बात करें तो 30 साल पहले 1990 में 75,000 परिवारों ने घर छोड़ा था, कश्मीरी पंडितों ने घर छोड़ा था। 1990 से 1992 के बीच 70,000 परिवार कश्मीर छोड़कर बाहर गए थे। लेकिन अब जो स्थिति बनाई जा रही है उसमें आतंकी जो हैं वो कश्मीरी पंडितों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलरली उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं, गैर कश्मीरियों को टारगेट कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। बीते कुछ महीने पहले जो कश्मीर में DDC के चुनाव हुए उसमें लोगों ने लोकतंत्र को चुना। अब लगने लगा था कि
कश्मीर में बेहतर स्थिति होगी, लेकिन जो पूरा डेटा है वो हमें ये बता रहा है कि कश्मीर में जो टारगेट किलिंग्स हैं और ख़ास तौर पर अभी जो 1-2 महीने में हो रही हैं वो काफ़ी ख़राब स्थिति को बयां कर रही हैं। इसके साथ ही सरकार भी इस पर काफ़ी संजीदा हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के घर जाकर उनसे इस पर बैठक करी है, इस पर काफ़ी देर तक बात करी है, क्योंकि जो स्थिति है कश्मीर में वो अभी नियंत्रण से बाहर है।